एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई एम योर टीचर पर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरीके से, अगर आपके पास ब्लॉगर की वेबसाइट है तो उसके लिए आप पोस्ट किस तरीके से लिख सकते हैं। पोस्ट लिखते हुए आपको किन किन बारीकियों पे ध्यान देना होता है, उन चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। और इससे आप किस तरीके से अपनी जो रैंकिंग है अपनी वेबसाइट की उसको इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और साथ ही प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम किस तरीके से हमारा जो ब्लॉगर की वेबसाइट है उसके अंदर हम अपने ब्लॉग्स को सही तरीके से लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम कि किस तरीके से आप ब्लॉगर के अंदर जो पोस्ट है उसको लिख सकते हैं सही तरीके से, ताकि आपका जो कंटेंट है वो रैंक कर सके गूगल के सर्च इंजन पर। किसी कंटेंट को लिखने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है उसका रिसर्च, यानी कि उस कंटेंट के लिए आप कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, कीवर्ड रिसर्च के लिए मैं आपको एक फ्री टूल या जो फ्री मेथड है वो बताने वाला हूं, जो कि है गूगल का ऑटो कंप्लीट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो मैं कीवर्ड रिसर्च के लिए गूगल का ऑटो कंप्लीट यूज करने वाला हूं। सिंपली आप गूगल करेंगे, आप जाएंगे, आप डालेंगे google.com और यहाँ पर आप उस जो कीवर्ड है, जिस कीवर्ड से रिलेटेड आप कंटेंट लिखना चाहते हैं या जिस टॉपिक पर आप कंटेंट लिखना चाहते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड एक टर्म लिखेंगे। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ ऑफ पेज पे, ठीक। आप जैसे ही ऑफ पेज लिखेंगे तो गूगल का ऑटो कंप्लीट आपको बहुत सारी जो सपोर्टिंग कीवर्ड्स है या जो कीवर्ड्स यूज्ड हैं ज्यादातर जो ट्रेंड में है उनको शो कर देगा। आप इन सब कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट में और अपने कंटेंट को रैंक करा सकते हैं। तो आप इन सब कीवर्ड को एक एक कर नोट डाउन कर लीजिए अपने पास और फिर आप कोशिश कीजिए कि इन कीवर्ड्स पे आप कंटेंट लिखें। तो कीवर्ड रिसर्च तो हमने कर ली। अब आपको क्या करना है, आपको जो आपका कंटेंट है उसके लिए एक अच्छा सा टाइटल सेलेक्ट करना है, जिसके अंदर आप अपना जो मेजर कीवर्ड है, जैसे कि ये सारा का सारा कीवर्ड मैंने कॉपी कर लिया, जैसे कि ये जो हमारा कीवर्ड है इस कीवर्ड को हमने नोट डाउन कर लिया है और ऐसे ही बहुत सारे हमने नोट डाउन करके रख लिए हैं अलग अलग कंपोजिशंस में मिला के। तो हमने सारे के सारे कीवर्ड्स को नोट डाउन कर लिया है। इन सारे कीवर्ड्स को हम एक कंटेंट के अंदर यूज करने वाले हैं। अब आपको इस कंटेंट से बनाना है एक अट्रैक्टिव सा टाइटल, जिसके अंदर आपका जो मेन कीवर्ड है वो इंक्लूड हो। हमने जो हमारा कीवर्ड था उस ऑफ पेज एसईओ का कीवर्ड है, तो हमने ऑफ पेज एसईओ को यूज किया है यहाँ पर, क्योंकि हम इस पे फोकस करना चाहते हैं, इस पे रैंक करना चाहते हैं। तो हमने इससे रिलेटेड एक टाइटल बना दिया। अब आपने टाइटल बना दिया, अब आपको बनानी है हेडिंग्स। मैंने कंटेंट लिखा हुआ है इन्हीं कीवर्ड्स को, ये जो सारे कीवर्ड्स आप देख रहे हैं इन कीवर्ड को यूज करके कंटेंट ऑलरेडी मैं एक लिख चुका हूँ। ये इन कीवर्ड्स को यूज करके जो मैंने कंटेंट लिखा है इसमें मैंने उन सब चीजों का ध्यान रखा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हो गया हमारा टाइटल, जो कि हमारा ये है टाइटल। इस टाइटल की लेंथ, क्योंकि ये आपका मेटा टाइटल होगा, ये आपका सर्च इंजन पर शो होगा, तो इसे आप अट्रैक्टिव और ऑप्टिमाइज्ड रखें ताकि आप सही तरीके से रैंक कर सकें। टाइटल हो गया हमारा। अब हम आते हैं अपनी हेडिंग्स। आप ये जो हेडिंग देख रहे हैं, जैसे इसमें भी हमने कीवर्ड को यूज किया है, जैसे कि व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ। आप इसे H2, मैंने यहाँ इसे H2 बना रखा है। इसी तरीके से आप H2, H3, H4, H5, H6 जहां तक आप बना सकते हैं आप वहां तक उसको बनाइए। अपना जो कंटेंट है उस कंटेंट के अंदर आप बुलेट्स को यूज कीजिए, लिस्ट को यूज कीजिए, ताकि आपका जो कंटेंट है वो अट्रैक्टिव हो और लोगों को सही तरीके से समझ में आ सके। कोशिश कीजिए आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखने की, बड़े पैराग्राफ ज्यादा मत लिखिए क्योंकि वो लोगों को समझ में नहीं आते और ज्यादा बड़े होने की वजह से कई लोग इसे स्किप कर देते हैं, वो नहीं चाहते इतना बड़ा कंटेंट पढ़ना। इसके बाद बारी आती है आपके कंटेंट के लेंथ की, कि आपका जो कंटेंट है वो कितनी लेंथ का होना चाहिए। देखिए, ब्लॉगर में या एडसेंस के अप्रूवल के लिए ऐसी कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि आपको इतना ही कंटेंट लिखना है, बट आप कोशिश कीजिए कि आपका कंटेंट एटलीस्ट 700 या 800 वर्ड से ऊपर हो। तो मैं प्रेफर करता हूं कि आप 1000 वर्ड प्लस लिखिए। आपको खुद से वो कंटेंट लिखना है, कहीं से कॉपी या पेस्ट नहीं कीजिए। आप दूसरों की वेबसाइट को देख के वहां से आइडिया ले सकते हैं,
आप स्काई स्क्रैपर टेक्निक को यूज कर सकते हैं, यानी कि 4, 5, 6 वेबसाइट्स के कंटेंट को देखिए, उसको थोड़ा थोरली पढ़िए और पढ़ने के बाद वहां से सारे के सारे कंटेंट को पढ़ के एक ऐसा कंटेंट बनाइए जो उन 10 वेबसाइट्स में नहीं दिया और आपने अपनी वेबसाइट के अंदर उस चीज को डिस्कस किया। हमारी कंटेंट लेंथ हो गई। इसके बाद बारी आती है आपके कीवर्ड की डेंसिटी। दोस्तों, कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? कीवर्ड डेंसिटी आपने जिस कीवर्ड को यूज किया है, जो मेन कीवर्ड है उसको यूज किया है, उसकी क्या रेपुटेशन है, यानी कि जैसे कि ऑफ पेज एसईओ है, इसको कितनी बार रिपीट किया गया है आपके कंटेंट में। आपका जो कंटेंट है उसके कंटेंट के अंदर आपके कीवर्ड की डेंसिटी एटलीस्ट 1% होनी चाहिए। 1 से लेकर आप 2% तक जा सकते हैं। अगर आप ज्यादा कीवर्ड्स पुट करते हैं तो वो एक कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी। तो ऐसा करने से आपका जो कंटेंट है वो रैंक नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों अपनी इमेज के लिए, कि आपको जो इमेज है वो यूज करनी है, अट्रैक्टिव इमेजेस यूज करनी है, कॉपीराइट फ्री इमेजेस यूज करनी है ब्लॉगर में डालने के लिए। आप जो भी इमेजेस यूज करते हैं उन इमेजेस के लिए आपको ऑल्ट टेक्स्ट भी यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा जब इस पोस्ट को मैं ब्लॉगर में डालूंगा। इसके बाद दोस्तों आपने कंटेंट लिख लिया, उसकी डेंसिटी हो गई, अब आपने इमेज भी डाल दिया। अब एट द एंड आपको करना है क्या? आपको कंटेंट के लिए लिखना है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये मेटा डिस्क्रिप्शन आपका गूगल के सर्च इंजन पर शो होता है, तो इसे भी आपको अट्रैक्टिव बनाना है, साथ ही आपको अपने कीवर्ड को इसके अंदर पुट करना है। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने ब्लॉगर के प्लेटफॉर्म पर और इस कंटेंट को डालते हैं और जो थोड़े बचे हुए हमारे पैरामीटर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं अपने ब्लॉगर के प्लेटफॉर्म पे। अब हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक नया पोस्ट। ठीक है, हम यहाँ से अपना जो कंटेंट है इसको सिंपली पहले यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं, टाइटल हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। इसके बाद जो पूरा कंटेंट है मेरा, मैं यहाँ से यहाँ तक इसको वहाँ कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ मैं कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे अगर इस तरीके से आप पेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का इश्यू हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस पे मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख रहे हैं लिखा है क्लियर फॉर्मेटिंग, आप इस पे क्लिक कर देंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग करते ही आपका कंटेंट की जो फॉर्मेटिंग थी वो सही तरीके से हो जाएगी। अब आप यहाँ से जो भी नॉर्मल टाइप है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट का जो साइज है मीडियम, बिग, यहाँ पर अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। यहाँ आप फॉन्ट का स्टाइल भी चूज कर सकते हैं कि किस तरीके का फॉन्ट का स्टाइल आपको चाहिए, तो हम अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं। यहाँ जिस चीज को आपको बोल्ड करना है, आपको हेडिंग देनी है, आप वो यहाँ से हेडिंग दे सकते हैं। हम इसको हेडिंग दे देते हैं, इस पार्ट को भी हम दे देते हैं हेडिंग। ऐसे ही जहां जहां आपको हेडिंग देनी है आप उसको हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ हमने सेलेक्ट किया और जो भी हेडिंग्स है उन सबको हम हेडिंग बना देते हैं। ऐसे ही करते हुए हमने अपनी हेडिंग बना ली और एंड में आते हैं हम अपने कंक्लूजन के पार्ट पे, इसको हम हेडिंग बना दी। मैं आपको बोल रहा था कि आपको इसमें इमेजेस भी यूज करनी है, हमने इमेजेस यूज करनी है, तो हम इमेजेस पे क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप से अपलोड कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे एक सेटिंग का बटन है, इस सेटिंग पे क्लिक करते हैं और दोस्तों आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन है और टेक्स्ट डालने का। तो मैं आपको बताता हूं कि आप इसके अंदर जो आपका अपना टाइटल है या जो इस इमेज को सही तरीके से डिस्क्राइब करती है वो चीज डाल दीजिए। साथ ही इसमें कोशिश कीजिए कि आपका जो कीवर्ड है वो भी आ जाए। तो इसके अंदर मैं सीधा सीधा जो हमारा टाइटल है वो डाल देता हूँ। आप टाइटल टेक्स्ट में वो चीज डाल दीजिए और इमेज का क्या साइज यूज करना चाहते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या ओरिजिनल यूज करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से आप यूज कर लीजिए। तो हम एक्स्ट्रा लार्ज यूज कर लेते हैं और अपडेट कर देते हैं। आपने ये कंटेंट लिख लिया। अब आपको दोस्तों करना क्या है, कंटेंट के अंदर आपको आपका ही वेबसाइट का एक इंटरनल लिंक भी देना है। आप यहाँ कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, रीड मोर यूजफुल कंटेंट, और यहाँ जो भी लिंक हो उसका लिंक यहाँ पर आप दे सकते हैं ताकि जो यूजर है वो यहाँ पर क्लिक करके आपके कंटेंट को पढ़ सके। और होगा क्या, इससे आपके जो वेबसाइट है उसकी क्रॉलिंग पे फर्क पड़ता है
और आपका कंटेंट सही तरीके से क्रॉल होता है, आपकी वेबसाइट सही तरीके से क्रॉल होती है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे सर्च डिस्क्रिप्शन, जिसे हम मेटा डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। तो आपको उस मेटा डिस्क्रिप्शन को अपने कॉपी किया और हम यहाँ कर देते हैं पेस्ट। हमने मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल दिया। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे ऑप्शन लिंक्स का, कि यहाँ पर आप जो यूआरएल का स्लग है वो किस तरीके से बनाना चाहते हैं या क्या बनाना चाहते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक कर देते हैं तो जो आपका टाइटल है वो उसमें से ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेगा, कुछ भी बना देगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक कस्टम जो लिंक है वो बनाइए। हम कस्टम लिंक पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ऑफ पेज एसईओ। हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद आप नीचे देखेंगे, आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा ऑप्शंस का, आप इस पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ देखेंगे कि रीडर्स कमेंट। तो यहाँ आप करेंगे अलाउ, ताकि आप जो यूजर के कमेंट हो उनको मॉडरेट कर सके खुद से। हम यहाँ अलाउ कर देते हैं और हम कर देते हैं इस कंटेंट को पब्लिश। हमने अपने कंटेंट को कर लिया है पब्लिश। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इस यूआरएल को, जो आपका यूआरएल है, इसको रिक्वेस्ट डालनी है गूगल सर्च कंसोल पे, ताकि आप इसकी इंडेक्सिंग फास्ट कर सके और इसकी इंडेक्सिंग जल्दी हो सके। इससे होगा क्या कि अगर आप इसको जल्दी से जल्दी इंडेक्स करवा लेंगे तो इसके कॉपी होने के चांसेस, यानी कि अगर आप इसे रिक्वेस्ट कर देते हैं इंडेक्सिंग की और आपका कंटेंट जल्दी इंडेक्स हो जाता है, तो अगर मान लीजिए कोई आपका कंटेंट कॉपी कर लेता है तो गूगल आपके कंटेंट को ओरिजिनल कंटेंट मानेगा, दूसरे के कंटेंट को प्लगराइज मानेगा। इसके बाद जब आपका इंडेक्सिंग हो गया, उसके बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, ट्रैफिक को लाने के लिए अब आप अपने कंटेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जैसे कि आप सोशल बुक मार्किंग कर सकते हैं, इसको आप किसी भी सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। होगा क्या इससे आपके वेबसाइट की ओर ट्रैफिक जनरेट होगा और आप गूगल पे सही तरीके से रैंक कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक गूगल सर्च कंसोल को सेटअप नहीं किया है तो वो सेटअप आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। लिंक आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से ब्लॉगर के अंदर कंटेंट को सही तरीके से लिख सकते हैं, ताकि आप गूगल के सर्च इंजन पर सही तरीके से रैंक कर सकें। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी स्टेप में अटकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको दे सके। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दे। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।